बेसिकली सेल्सियस की बैंकरप्सी 11 के बारे में है। सेल्सियस ने जो बैंकरप्सी 11 जो फाइल की है, ये नॉर्मल बैंकरप्सी से थोड़ा सा अलग हटके है। एक्चुअली जो बैंकरप्सी, जो नॉर्मल बैंकरप्सी होती है, वो ये होती है कि हमारे पास बिल्कुल फंड खत्म हो चुका है और हम अब सरवाइव नहीं कर रहे और हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा, इन्वेस्टर्स जिनका हमने ले रखा है सब कुछ खत्म हो गया। ये तो हो गई नॉर्मल बैंकरप्सी, ठीक है। एक बैंकरप्सी ये होती है कि जिस तरह से सेल्सियस ने फाइल की है, उसमें इन्होंने थोड़ा सा फंड इन्होंने अपना ये दिखाया है गवर्नमेंट को और बैंकरप्सी फाइल की है, लेकिन बैंकरप्सी का नाम है बैंकरप्सी 11। तो बैंकरप्सी 11 बेसिकली है क्या? वो ये बोलते हैं कि इतना हमारे पास फंड है, हम कंपनी को बंद नहीं करना चाहते और हम इस फंड से और फंड लाने की कोशिश करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कंपनी को आगे चलाने के लिए। फिलहाल हमारे पास फंड बहुत कम है, मतलब ऑलमोस्ट बैंकरप्सी, लेकिन उसके बाद कंपनी बंद नहीं होगी, ठीक है। ये रिक्वेस्ट करते हैं मतलब गवर्नमेंट से कि भाई हमारे पास काफी फंड कम है, लेकिन लिमिटेड फंड है जिससे हम अपनी कंपनी को कि हम अपनी कंपनी को चलाने की कोशिश करेंगे और भी जनरेट करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे आगे आने वाले टाइम में सरवाइव करने की। अब दोस्तों ये एक्चुअली आखिर ये इस तरह से बैंकरप्सी लोग यूएस में फाइल क्यों करते हैं, इसका भी एक रीजन बता देता हूं। एक्चुअली बैंकरप्सी फाइल करने का रीजन क्या है कि काफी लोग जो बैंकरप्सी वाली कंपनियों से जुड़े होते हैं, जो जैसे कि सेल्सियस से जुड़े हुए हैं। सेल्सियस का बेसिकली काम क्या था, लोगों का फंड लेते थे और उसको जैसे उन्होंने 30% कमाया, उस फंड से सालाना 30% कमाया, या तो ट्रेड करके या कहीं और इसको इंटरेस्ट लेके कहीं और पे, मतलब जैसे डीफाई में होता है, किसी को स्टेकिंग पे लगा दिया या कहीं पे भी अच्छा रिवार्ड मिल रहा है तो उस फंड को वहां पे लगा दिया, उसमें से अपना कुछ निकाल लिया और जिसका वो फंड था उसको कुछ हिस्सा दे दिया, ठीक है। बेसिकली ये एक मतलब कमीशन कह सकते हो इस चीज को। तो कमीशन के ऊपर ये काम करती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, इनके जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया तो फंड की प्रॉब्लम हो गई, फंड नहीं आ रहा था और सब कुछ महंगाई हो गया, इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर जो एपीवाई तो जो था मिल रहा था, कहीं ना कहीं कंपनी को सैलरीज और हर चीज देनी पड़ती थी, सरवाइव नहीं हो पाई। तो कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल की है, काफी लोगों का पैसा इन्वेस्टेड है ऑलरेडी और बहुत सारे इन्वेस्टर बहुत परेशान हैं और कंपनी ने उनका किसी का भी फंड अभी वापस नहीं किया। उसके एवज में कंपनी ने क्या किया, बैंकरप्सी 11 फाइल की है। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट की नजरों में ये भी हो जाएगा कि इनके पास फंड नहीं है और दूसरा गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करेगी, ठीक है। या तो कुछ फंड कहीं से अरेंज होगा उसके लिए या कुछ भी किसी भी चीज के लिए सपोर्ट करेगी ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा ना मरे और ये कंपनी सरवाइव करने के लिए हेल्प करे, मदद करे अपने आप को भी और इकोसिस्टम को भी। तो ये होती है बैंकरप्सी 11 बेसिकली। अब हम ये बताएंगे कि ये ठीक है कि गलत है क्रिप्टो के लिए। क्रिप्टो के लिए बैंकरप्सी ये 11 फाइल करने से ये जरूरी नहीं है इन्वेस्टर्स का पैसा मिलेगा, ठीक है। नंबर 2, ये कंपनी ये नहीं चाहती कि भाई बैंकरप्सी होने के बाद कंपनी सबको शट डाउन करके भाग जाए या कुछ भी हो जाए। कंपनी ऐसा भी नहीं चाहती, कंपनी थोड़ा सा सरवाइव करना चाहती है। तो ओवरऑल ये गुड न्यूज के अंडर ही आती है फ्रेंड, बिकॉज कंपनी जहां पे सरवाइव करना चाहती है, बैंकरप्सी डायरेक्ट भी फाइल कर सकती थी लेकिन वो इतनी आसान नहीं होती। तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए एक इनवाइट कर रहे हैं कि सब कुछ चेक करिए हमारे अंदर और बैंकरप्सी 11 फाइल करिए, तो उसको पास करिए बैंकरप्सी 11 को। तो जो भी है ये एक गुड न्यूज है, इससे ये पता चलता है कंपनी सरवाइव करने की कोशिश कर रही है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो सेल्सियस की बैंकरप्सी अगर फिर भी आपको समझ में ना आए, प्लीज हमारे टेलीग्राम में आके हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।